प्रेज लॉर्ड। ये शाम के समय के लिए, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये आडोमा टीवी के माध्यम से आज आप लोग के बीच में आकर जो कार्य प्रभु ने मेरे जिंदगी में किया है वो कार्य को बताने के लिए प्रभु ने एक सुंदर मौका मेरी जिंदगी में दिया है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके पृथ्वी का अलग अलग जगह पर बैठ करके हमें सुनने वाले हर एक आरमा टीवी का हर एक व्यूअर्स को हम लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जय मसीह की प्रभु सबको आशीष करे। और विशेष करके प्रभु का दास के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का दास पास्टर दानियल जॉन के लिए पास्टर जी के लिए हम धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि पास्टर जी के द्वारा आज ऐसा एक मौका मेरी जिंदगी में दिया है। और प्रभु अपने दास को भी बहुत दिशा आशीष करे, क्योंकि जो रास्ता बंद हो जाएगा लेकिन प्रभु दूसरे रास्ता से प्रभु हमें आगे बढ़ा रहा हो। क्योंकि प्रभु आपको पता है जितनी सताव हो रहा है उसके बीच में प्रभु का कलीसिया बढ़ते रहा है। तो प्रभु का दास को इसी प्रकार एक योजना प्रभु ने दिया है, क्योंकि हजारों नहीं, मैंने देखा लाखों लोग गवाही सुन रहा है, देख रहा है अलग अलग जगह पर बैठे। तो इसी प्रकार प्रभु का दास को प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है। तो इसी विषय के मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का दास को भी विशेष करके हमारे दिल का गहराई से हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे मौका हमारी जिंदगी में दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरा नाम लिजो मनोज है। मैं एक्चुअली केरल का है, लेकिन हम अभी झांसी उत्तर प्रदेश का झांसी स्टेट में चिड़गांव नामक एक छोटी सी गांव है, उस गांव में रह करके पिछले 17 साल से प्रभु की सेवकाई में हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम पास्टर के आर मनोज। हम कोच्चि एर्नाकुलम का निवासी है। और प्रभु ने 3 संतानों को हमें दिया है। सबसे बड़ा वाला बेटा अलन के मनोज, वो अभी एमबीए कर रहा हूँ कैलिफोर्निया में। और दूसरी बेटा अदुल के मनोज, वो बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। और एक गुड़िया है, उसका नाम है अदुल्या के मनोज, वो अभी 10वीं क्लास में अपनी पढ़ाई को कर रहा हूँ। और सच में प्रभु की कृपा, क्योंकि प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु अभी भी जिंदा है। इसी कारण मैं आज आप लोग के बीच में ऐसे गवाही बोलने के लिए एक मौका मुझे दिया मिला है। मेरा बचपन, मैंने बताया हम केरला का हूँ, तो त्रिशूर त्रिशूर नाम एक जगह पर मेरा जन्म हुआ है। एक रोमन कैथोलिक परिवार पर मेरा जन्म हुई। और बचपन से ही प्रभु की वचन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, ऐसे प्रभु के वचन में हमारा नानी हमारे दादी ने हमें आगे बढ़ाया है। बचपन से ही प्रार्थना करना सब हमें सिखाया है। लेकिन मेरा पापा विदेश में था, तो लेकिन उधर भी उस समय का ऐसे एक अवसर, मतलब जो जवान लोग कुछ गड़बड़ करे, मतलब दारू पिएगा, ऐसे अवस्था में उन लोग को क्या विदेश में भेजते, उधर ठीक हो जाएगा समझ करके उधर भेजते। लेकिन मेरे पापा ने उधर भी जाके अपनी दारू पीने का आदत, मुझे लग रहा है इधर से भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन 8 9 10 7 8 साल तक उधर ही रहा। इसके बावजूद में कुछ इसके स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे गांव पर आया, केरला में आया। जो संपत्ति जो 7 8 साल की जो मेहनत का कमाई उनका दोस्त को हाथ पर दे दी, क्योंकि इधर आते समय ये पूरा खत्म हो जाएगा तो आप रख लो, वापस आते समय मुझे देना करके वापस आया। लेकिन ये दोस्त ने उसको धोखा कर दिया, कुछ वापस पैसा भी नहीं भेजा, वीसा भी नहीं भेजा। तो उसका टेंशन और भी बढ़ गया। तो दारू पीने का आदत भी ज्यादा पहले से भी बढ़ गया। तो ऐसे एक अवस्था में हमारा बचपन की अवस्था बोलते तो डरने की अवस्था, पापा का नाम सुनते समय, नहीं तो पापा को बारे में सोचते समय डर के मुझे एक भाई है, तो हम दोनों इतना डर के हमारे जीवन को आगे बढ़ा। लेकिन उस समय में भी हमारा छोटी सी उम्र से प्रार्थना में हम लोग तेज था। हम कितना समस्या है तो प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन ऐसे पापा की विषय एक साइड से है, और कुछ फैमिली इश्यूज दूसरे, मेरा चाची की लड़की का भी फैमिली विषय पर कुछ समस्या है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते समय
हमारा अभी कलीसिया का, हम जो चर्च में अभी केरला में जा रहा है, उस कलीसिया का कुछ बहन लोग हमारा घर पर आ गया। वो लोग हमसे बता दिया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के द्वारे मिलने वाले उद्धार के बारे में, सब कुछ वो लोग बता दिया। तो उस अवस्था में भी प्रभु हमसे, उस अवस्था के जो अवस्था में हम लोग जा रहा है, उस अवस्था से प्रभु हमें छुड़ाने के लिए उन लोग को भेजा। वो समझ करके हम लोग उन लोग के साथ एक दिन कलीसिया में गया। आगे मैं छोटी सी संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हम प्रभु हमसे बात किया, हम प्रभु हमें चुन लिया है। मैं और दादी, मेरे चाची, हम तीनों मिलकर कलीसिया में गया। उधर उपवास प्रार्थना था। उस प्रार्थना में प्रभु हमसे बातें किए। मेरे 14 साल की थी मैं उस समय प्रभु मुझसे बात किया। उस समय हम निर्णय लिया, कुछ भी हो पापा, कितना गुस्सा करो, मारपीट करो, लेकिन हम जाऊंगी प्रार्थना में करके हम निर्णय लिया। हम तीनों मिलकर चर्च में जाना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू कर दिया। हाँ, फिर बपतिस्मा लिया, पापा से नहीं बोला। लेकिन मैं बता रहा हूँ, 1 साल के अंदर लगभग 30 लोग हमारा घर से प्रभु में आया है। मेरे पापा का आदत को बदल किया है प्रभु, इतना हमारा परिवार का स्थिति बदल किया है। क्योंकि प्रभु हमें देखते तो हमारा स्थिति बदलने के लिए भी चाहता है। इसके लिए कुछ रास्ता प्रभु तैयार करके हमारे सामने लेके आएगा, लेकिन उसमें जाना हमारा काम है। तो हम ऐसे जाने के लिए निर्णय लिया, हमारी स्थिति को प्रभु ने बदल किया। इसके बाद मैंने सोचा, ऐसे वचन से प्रभु ने बात, मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाऊंगा। इसे एशिया का किताब में हम लोग इससे वचन पढ़ रहा है। उस वचन के माध्यम से प्रभु ने मुझसे बातें किया। तो मैंने सोचा, अगर प्रभु मुझे एक मौका मिलेगा है तो प्रभु का कार्य करने के लिए मैं अपने आप को समर्पण किया। इसके बाद मेरे सेकुलर डिग्री के साथ मैं वचन भी सीखने के लिए प्रभु ने मौका मिला है। हम लोग तिरुवल्ला वेन्नीकुलम नामक एक जगह है, उधर बेदनी अकादमी में जाके सेकुलर डिग्री के साथ वचन भी सीखने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसके बाद 2000 में 99 में मेरा शादी हो गया। शादी होके हम लोग प्रभु का दास को शादी करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उस समय से लेकर आज तक प्रभु की कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मेरे जिंदगी में सौभाग्य दिया है। हम कुछ लायक नहीं था, हम कुछ योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने विश्वास योग्य समझ करके हमें अपने कार्य में नियुक्त किया। अभी तक प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए मौका दिया है। तो हम लोग एक ऐसे दर्शन, मेरे पति को प्रभु ऐसे एक अनुभव से बुला के अलग कर दिया। मसीह विरोधी लोग के साथ में आगे बढ़ने वाले अवस्था में से प्रभु ने उसको बुला के अलग कर दिया है। तो उसको भी एक दर्शन है। जो लोग जाने के लिए मन नहीं करता है, मतलब जो लोग जाने के लिए मन नहीं दिखाता है, ऐसे वाली जगह पर जाके सुसमाचार प्रचार करना है। ऐसे एक समर्पण के साथ हमारे सेवकाई को हम लोग शुरू कर दिया। तो हम लोग जो लोग अविश्वासी लोग के बीच में जाएगा, जो कॉलोनी में जाएगा, भिखारी लोग के बीच में जाएगा, ऐसे ऐसे कॉलोनी कॉलोनी में जाके हम समाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ में उस समय में मेरे एक प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के समय पर मुझे चिकन बॉक्स आ गया। केवल 2 महीने नहीं हुआ था, उससे मैं चिकन बॉक्स आ गया। मेरे पूरा शरीर में इसका पूरा बीमारी से मैं ज्यादा दिक्कत में आ गया। तो डॉक्टर ने बोला अभी ये बच्ची को अबॉर्शन करके करना है, क्योंकि हमको पता है अभी जो मेडिकल फील्ड का लोग को पता है, क्योंकि 20 वीक तक चिकन बॉक्स आएगा तो उस बच्चे खतरनाक की अवस्था में जाएगा। उसका आग नहीं होगा, लेग नहीं होगा, उसका स्किन में दिक्कत हो जाएगा, ऐसा तकलीफ है। तो डॉक्टर ने बोला इस बच्चे आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसको अबॉर्शन करके करना ही जरूरी है। लेकिन हमको ऐसा मन में दे, प्रभु ने पहले दिया हुआ संतान है, इसको अबॉर्शन करने का मन नहीं था। तो प्रभु का दास ने बोला जो कुछ भी हो हम सह लेंगे, प्रभु हमें ऐसे दोष नहीं करेगा। हम प्रार्थना करना किया। तो साथ साथ में मेरे हमारे कलीसिया में आने वाले एक लड़की को भी सेम कंडीशन से वो निकला है। तो मुझसे 1 महीने पहले उसको वैसे हो गया। तो 9 महीने उसका डिलीवरी हो गया। तो जैसे डॉक्टर लोग ने बोला वैसे उनका बच्चे को बुक हो गया। उसका एक आंख नहीं था, इसका हार्ट के उधर एक छेद था। 2 दिन में वो बच्चे
खत्म हो गया। तो मेरा डिलीवरी का समय आने वाला है। तो ये देख करके मेरा मन में इतना दुख आया, प्रभु हम आप पर भरोसा किया है, लेकिन हमें आप छोड़ना नहीं, हम ऐसे प्रार्थना किया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, समय हो गया, मेरा डिलीवरी हो गया, एक सुंदर लड़का को प्रभु ने मुझे दिया है। कुछ कमी गड़ी नहीं है, वो भी अभी भी हमारा साथ में प्रभु के सेवकाई में हमसे भी बढ़कर वो सेवकाई को कर रहा है। मेरा कहना इतना है, जो लोग बोलेगा मतलब संसारिक बात क्यों असंभव है, वो नहीं होगा, ऐसे बात को भी संभव करने वाला एक परमेश्वर हमारा साथ में है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर भी हम हमारे सेवकाई को आगे बढ़ा है। मैं मेरा पति, मेरा सास माँ और मेरा ये छोटा वाला बच्चा, एक दो महीने का, हम 4 लोग मिलकर हमारा कलीसिया प्रार्थना करके हम शुरू कर दिया। तो हमें एक विश्वास था, प्रभु ने हम नियुक्त किया है तो प्रभु हमारा कलीसिया को बढ़ा दूंगा। ऐसे हम प्रार्थना करके शुरू कर दिया। लगभग हम उधर 8 साल तक हम एर्नाकुलम में हमारा कलीसिया को चलाया। लगभग 60-70 लोग हमारा कलीसिया में प्रभु ने दे दिया है। तो प्रभु का वचन में लिखा है, मैं ऐसे जगह पर जाऊं जो लोग और किसी के नींव पर मैं कलीसिया बनाने के नहीं चाहता हूँ। ऐसे दर्शन जो पौलुस को दा, वैसे दर्शन प्रभु हमें भी दिया है। तो अभी तक प्रभु ऐसे दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो गवाही बोलना है तो प्रभु कितना कितना हमारे लिए सोचा है, कितना हमारे लिए तैयारी किया है, वो कभी हमें नहीं बता सकते। एक अनुभव मैं बता दूंगी। तो प्रभु एक कलीसिया एक आगे बढ़ते समय एक दिन में हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे बगल में हमारे परिवार है, लेकिन मेरे पति को एक आदत है, किसी से नहीं मांगो, क्योंकि हम प्रभु का कार्य को कर रहा है, तो हमें देखभाल करने वाला जिम्मेदारी प्रभु का है। तो सच में एक चावल भी हमारे घर पर नहीं था। तो हमने जो कल पिछले दिन का चावल हम घर पर रह के वो अगले दिन में गर्म करके बच्चे लोग को स्कूल में पर भेज दिया। तो बच्चे लोग स्कूल से वापस आते समय बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने बैठ के प्रार्थना करते समय एक प्रभु का दास हमारे घर पर आया। तो हमने बोला पास्टर जी आइए प्रार्थना करेंगे, हम मिलकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो प्रार्थना समाप्त करने के बाद हमने पास्टर जी से बोला, पास्टर जी हम आज उपवास है इसलिए कुछ खाना नहीं बनाया। सच में उपवास प्रार्थना है, लेकिन खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक्चुअली यही था सच बात। लेकिन हमने वैसे पास्टर जी से नहीं बता सकते, तो हमने बोला पास्टर जी कुछ नहीं बनाया है। तो पास्टर जी ने बोला ये वो बात सही नहीं है, क्योंकि आपके घर पर कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु आपके लिए रास्ता खोले। ये बात समाप्त होने के पहले हमारे घर के सामने एक ऑटो आया। उधर से एक अविश्वासी ब्रदर, एक अविश्वासी भैया ने आकर एक बड़ा वाला बोरी चावल लेके हमारे घर पर रख लिया। तो उस दिन से जिस दिन तक हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं, उस समय तक वो भैया हमेशा हमारे लिए व्यवस्था करते रहते हैं। तो मेरा बात है, कभी कभी हमारा जरूरत हम समझने के पहले प्रभु हमारे लिए तैयार करने वाले हैं। ऐसे प्रभु हमें दिन भर चलाया, क्योंकि एक दिन में किसी से सामने हाथ बढ़ाने के लिए मौका प्रभु नहीं दिया है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सोचने वाला है, प्रभु हमारे लिए तैयार रास्ता खोलने वाला है। उस समय से भी हमारे मन में क्या है, एक मन में एक सोच है, क्योंकि प्रभु का सेवक आई, जो लोग जाने के लिए मन नहीं दिखाते हैं, मतलब ऐसी जगह पर जाना, नॉर्थ इंडिया में जाना है, नॉर्थ इंडिया में तो भी गांव में जाके सुसमाचार प्रचार करना है, यही दर्शन हमारे मन में। लेकिन रास्ता नहीं सही में, अभी भी हमारा हिंदी उतना ठीक नहीं है। तो आप लोग सोचो 17 साल की पहले बात, तो हमें भाषा नहीं आता है, हमें कुछ सपोर्ट कर मतलब कुछ कोई भी आत्मिक रीति में और आर्थिक रीति में कोई भी सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इससे बढ़कर एक अच्छा कलीसिया हमको एर्नाकुलम में है, लगभग 60-70 लोग होने वाले कलीसिया भी है।
उन लोगों को छोड़ करके एक सोने की अवस्था में हम लोग जाना है। तो हम लोग प्रार्थना करते रहा कैसे जाऊं, लेकिन कुछ रास्ता हम कुछ लोगों से बोला तो बोला आप लोग, अरे आप लोग मूर्ख लोग हैं, क्योंकि इतना अच्छी कलीसिया इधर है, ये सब छोड़ करके उधर जाके क्या करना है। लेकिन बुलाहट प्रभु का है, बुलाने वाला प्रभु है। तो वो बोझ हमारे मन में बढ़ते रहा, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते रहा। आखिरी में हम क्या कर दिया, कुछ रास्ता नहीं है, तो हम जो मकान, हमारा खुद का मकान है एर्नाकुलम फलारी होटल जगह पर, तो वो नीचे वाली जगह पर कली से चला रहा है, ऊपर का जगह पर हम लोग रह रहे हैं। तो वो जगह हम लोग ब्याज में लीज में हम लोग दे दिया, 3.5 लाख रुपया को वो दे के, वो पैसा लेके हम अपने निर्णय के अनुसार हम लोग नॉर्थ इंडिया में आ गया। तो इधर आके सेवा शुरू कर दिया। तो सभी लोग हमसे बोला आप लोग 1 साल पूरा नहीं करूंगी, क्योंकि इसके पहले आप लोग वापस आओगे, क्योंकि आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं है, बादशाह नहीं है, बच्चे छोटा है, 2 लड़का लोग उस समय है, तो वो लोग 4-7 साल की है, तो उन लोग का भविष्य क्या हो जाएगा, बच्चे लोग का भविष्य आप लोग खराब कर रहा है, ऐसे बता दिया। लेकिन हमको एक निर्णय था, प्रभु ने हमें बुलाया है तो वो हमें रास्ता में छोड़ेगा नहीं। वो निर्णय के साथ, प्रार्थना के साथ हम लोग इधर आ गया, इधर रहना शुरू कर दिया। तो जिधर हम झांसी झांसी से लगभग 40 किलोमीटर अंदर है, जिस गांव हम लोग रह रहे, उस गांव चिड़गांव नामक एक गांव है। तो अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन जिस समय हम आया उस समय एक हॉस्पिटल भी नहीं है, एक स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे एक अवस्था में हम लोग इधर आ गया, जैसे लोग बोला वैसे हो गया। 1-2 साल तक हमको बच्चे लोग स्कूल भी नहीं भेज पाया। तो सभी लोग हमें डांटना शुरू कर दिया, आप लोग बच्चे लोग को भविष्य खराब कर रहा है। तो इस समय मैं, इसके बाद भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारा परमेश्वर किसी को कर्जदार नहीं है। हमारे बच्चे लोग का भविष्य हमने खराब कर दिया करके लोग बोला, लेकिन वो लोग अच्छी स्थिति में उन लोगों को पढ़ाई पहुंच जाने के लिए हमारा प्रभु लोग को मदद किया है। हमारा प्रभु किसी को कर्जदार नहीं है। तो हम इधर आए, स्कूल में भेजने का अवस्था नहीं है, तो हमने बोला हम घर पर बिठा के उन लोगों को पढ़ाई शुरू कर दिया, हमने पढ़ा दिया उन लोगों को। तो अभी हम लोग मार्च अप्रैल में हम लोग इधर आया है, गर्मी शुरू होने की समय है, बच्चे लोग छोटा है, उन लोग को इसका ये क्लाइमेट के एडजस्ट करना मुश्किल हो गया, लूज मोशन आ गया, वोमिटिंग आ गया। तो प्रभु का दास इधर नहीं, गाँव गाँव में जाते हैं, तो बच्चे लोग ऐसे मरने जैसे लेटे हैं, हमें क्या करूं मुझे नहीं पता है। तो उस समय में मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमें हमारा मन को उदास नहीं करना, दृढ़ करना है। लेकिन ऐसे बच्चे लोग कदम होने वाला अवस्था तक पहुंच गया है, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ा, उन लोग का हर एक बीमारी का अवस्था से हमें बचा है। तो बच्चे लोग का बीमारी एक साइड से है, दूसरा है हम ईसाई लोग हैं। तो जिस जिस घर में हम लोग रहते हैं, उस वाला मकान मालिक ने, हम लोग हर महीने में किराया देते रहते, इसका स्लिप भी हमारे हाथ पर है। इसके बावजूद भी वो जाके पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर दिया, हम किराया नहीं देते, 1-2 साल से किराया, 1 साल से नहीं दे रहे। तो पुलिस लोग हमारे घर पर आ गया, जो बातें हम बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमने सोचा क्या करूं, क्योंकि पास्टर जी भी नहीं, मैं अकेली बच्चे लोग के साथ, मुझे इतना बातें करना भी नहीं आता है। लेकिन उस समय में भी प्रभु एक व्यक्ति को हमारे बीच में भेजा है, मुझे अभी भी नहीं पता वो कौन है करके, लेकिन वो हमारे लिए बातें किया। तो देखो, एक साइड पर बच्चे लोग का बीमारी, दूसरी साइड पर अलग अलग समस्या जीवन में आते रहा। फिर भी जो हमारा आर्थिक, जो हम आर्थिक हम किराया मतलब जो पैसा लेके आया वो भी खत्म हो गया, आगे एक पैर भी रखने के लिए हमारे सामने कुछ रास्ता नहीं था। लेकिन हम प्रार्थना किए, प्रभु हमें समय समय पर हमें हमारे लिए रास्ता खोल के हमें आगे बढ़ाया है। तो एक दिन में अभी भी याद है,
कुछ खाने के लिए नहीं था, लेकिन बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग से मैंने बोला प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। अभी भी याद है, 4 साल की 7 साल के बच्चे दोनों हाथ पकड़ के ऐसे प्रार्थना करे, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलना है। लेकिन मैं उस अनुभव के लिए मैं अभी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि पता है हम बच्चे लोग को बताते समय एलिया के बारे में बोलते हैं, एलिया के लिए प्रभु ने रास्ता खोले, एलिया को कौवों को भेजे, ऐसे बताते हैं, लेकिन हमारा अनुभव से सीखना है। अभी उन लोगों को हम बताने का जरूरत नहीं है, वो अपने अनुभव से सीखा है, प्रभु रास्ता खोलेगा। अभी भी उन लोगों का समस्या में, जरूरत में प्रभु से पूछने के लिए, प्रभु से मांगने के लिए एक अनुभव प्रभु ने उनको जीवन में दिया है। इसलिए उस वाला अनुभव के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। फिर भी हम लोग इधर आया तो शुरुआत में आते समय प्रभु का दास ने क्या कर दिया, इधर ये न्यूज़पेपर के साथ ट्रैक्ट भी हर जगह मतलब सुबह सुबह उधर जाएगा, न्यूज़पेपर के बीच में ट्रैक्ट भी रखेगा, उसमें अपनी फोन नंबर एड्रेस सब रख के हर घर पर न्यूज़पेपर के साथ ट्रैक्ट भी पहुंचा दिया। तो सबको पता चला हम लोग ईसाई लोग हैं। तो एक दिन में मेरे मेरे भाई ये दिल्ली में रहती, मैं उनके पास गया था, तो उधर से वापस आते समय मेरे हस्बैंड ने हमें लेके आने के लिए आ रहा था रास्ते में, तो सभी जगह पर पहुंच गया, हम ईसाई लोग हैं, मतलब समाचार प्रचार करने वाले हर गांव में ये ट्रैक्ट पहुंच गया। तो कुछ विरोधी लोग इसके बारे में, जैसे प्रभु का दास घर से निकला उसके वो लोग कुछ सोच किया होगा, एक जगह पर पहुंचा है तो इसको गाड़ी को रोक लिया वो लोग, गाड़ी रोक करके तो इधर गाड़ी का ज्यादा व्यवस्था नहीं है, तो रास्ता में लोग हाथ दिखाते हैं, हम उसको बिठा के आगे ले जाते हैं। तो पास्टर जी ने सोचा वही होगा, कोई गाड़ी के लिए बुला रहा है, तो रोका, तो तुरंत वो लोग गाड़ी रोकते समय तुरंत वो लोग गाड़ी का दरवाजा डोर खोल करके मारना शुरू कर दिया, इसका पैर, पाव, सिर सब इतना खूब मारा, गाड़ी भी ऐसे पीछे करके आगे धक्का कर दे, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया है। तो हम झांसी पहुंचते समय पास्टर जी को नहीं देख रहा हो, तो हमको भी टेंशन हो गया क्या हो गया। तो उसको फोन करते समय ये बोला, मुझे कुछ, मुझसे सही बात हमसे नहीं बोला, इसे बोला कुछ एक्सीडेंट है, आप लोग सीधे इधर आइए। तो हमको आते समय इसका कंडीशन देख कितना दुख लगा, लेकिन बच्चे लोग भी हमसे ज्यादा डर गए। उस दिन से लेकर बच्चे लोग कोई भी आके दरवाजा में खटखड़ा हो तुरंत वो लोग इतना डरते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चे हैं। लेकिन पुलिस आके हमसे बोला उन लोग के विरोध में पिटीशन डालने के लिए, तो प्रभु के दास ने बोला नहीं, हम नहीं डाल रहे, क्योंकि हम अगर पिटीशन डालते तो हमारा जो कार्य के लिए हम लोग आया है वो समाप्त करके हमको जाना पड़ेगा। तो बोला जो कार्य वो किया है हम लोग उसको दिक्कत नहीं, तो फिर ज्यादा समय तक इसके चलना फिरना इसका ज्यादा तकलीफ डाल, लेकिन प्रभु उस अवस्था में भी हमें संभाल के रखा। फिर भी 2-3 बार उसी सताव मतलब अवस्था के बीच में से हम गुजर गए, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ा। फिर भी हम क्या करते हैं, हर गांव में जाके क्या ओपनर मीटिंग करते हैं, ट्रैक्ट देते हैं, लगभग 4,000 गांव तक इधर जाके हम लोग को सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु ने हमारी जिंदगी में मौका दिया। एक केरला से लगभग 10-15 लोग हर साल में 2 बार 15 लोग हमारे घर पर आएगा। तो हमारे साथ में भी जो प्रभु का दास लोग रहते हैं उन लोग भी मिलकर हम लोग प्रभु के सेवकाई में आगे बढ़े रहा। इसके बीच में मैं बता रहा, मैंने पहले बोला हमको इतना ज्ञान नहीं था, भाषा का प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग निकल के इधर आया। लेकिन प्रभु की दया से 6 स्टेट में प्रभु का कार्य शुरू करने के लिए प्रभु हमें सहायता किया है। हमारा पैर, हम विश्वास के साथ हमारा पैर आगे रखते तो प्रभु अपना कार्य हमारे द्वारा करेगा। अभी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में और राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, इतना राज्य में प्रभु का कार्य को बढ़ाने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा हो। तो मैं मेरे हम प्रभु के लिए गड़ा होने तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। हमारा कुछ योग्यता नहीं है, हमारा कुछ कुछ भी नहीं, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। तो मैंने बताया है ना, साल में 2 बार प्रभु का दास लोग आएगा, तो लगभग 60-70 पास्टर लोग हमारे साथ भी है। तो उसमें से कुछ लोग 10-15 लोग भी वो भी आएगा, केरला से भी 10-15 लोग आएंगे, तो सब मिला के
लगभग 30 पास्टर्स लोग मिलके हम लोग एक महीने लगातार इधर हर गांव में जाएगा, हर गांव में जाएगा। सुबह 8 बजे निकलेगा, 2000 बाइबल एक दिन में ले जाएगा। जब ये बाइबल खत्म होगा तब वापस आएगा। ऐसा है उन लोगों का सेवकाई की तरीका। तो लगभग 25-30 पास्टर लोग हमारे घर पर रह के ये सेवकाई आगे बढ़े रहा। तो लगभग 10 लाख न्यू टेस्टमेंट हर जगह पर बांटने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। तो ऐसे 2018 अक्टूबर महीने के समय है, वैसे हमेशा की जैसे प्रभु का दास लोग हमारा घर पर आ गया। तो कुछ समय से मेरा ये लेफ्ट हाथ में और पैर में ज्यादा कमजोरी मुझे महसूस हुआ है। क्या कभी मुझे पकड़ने में मुश्किल हो रहा है, फिर मैं एकदम पतली हो गया। मुझे कुछ खाना नहीं खा पाते, कुछ खाना खा लो तुरंत उल्टी करे, कुछ मन इच्छा के साथ खाते तो उल्टी करेगा। फिर खाना नहीं खा पा रहे, सिर दर्द, इतना सिर दर्द है मुझे। मैं उस समय स्कूल में टीचर था, तो मैं स्कूल में जाके वापस आते समय सिर दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम सोचेगा ऐसे बच्चे लोग को पढ़ाने की वजह से हो रहा है, तो धूप की वजह से हो रहा है, ध्यान नहीं करते। लेकिन कमजोरी भी ऐसे ज्यादा बढ़ते रहा, और इतना वीकनेस में मैं 38 किलो तक मेरा वेट कम हो गया। दिन भर वेट कम होके उतना हो गया है। तो पता नहीं क्या दिक्कत है, हमको नहीं पता है। लेकिन ऐसे एक औरत है, कितनी तकलीफ है तो भी ध्यान नहीं करेगा, आगे बढ़ते रहा। तो एक दिन में जो पास्टर लोग हमारे घर पे है, तो 30 लोग के लिए खाना मैं अकेली बनाती हूँ। तो सुबह वो लोग 8 बजे में निकलने के पहले वो उन लोग का खाना माना सब बना के पैक करके भेज दे। लेकिन एक दिन में मेरा ये बेड से मुझे नहीं उतर पा रहा, ये हाथ भी ऐसे लकवा हो गए, ये पैर भी लकवा हो गए। तो मैं तुरंत उसका प्रभु दास को बुला के मैंने बोला, मेरा हाथ तो थोड़ी भी बल नहीं है, मुझे चल नहीं पा रहे, मेरे हाथ से कुछ पकड़ नहीं पा रहे। तो प्रभु का दास ने क्या कर दिया, थोड़ा तेल लेके आया, वो लगा के प्रार्थना किया। 5-10 मिनट के अंदर मेरा हाथ और पैर दोनों ठीक हो गए। इसके बाद भी फिर भी सेवगाई आगे बढ़ा। लेकिन मेरा सिर के अंदर दर्द दिन भर बढ़ने लगा। मुझे कुछ बात नहीं कर पाते, मुझे सबसे ज्यादा मुझे प्रभु का नाम की महिमा गीत गाने में मुश्किल हो रहा है। ऐसे ऐसे होते समय बहुत दुखी हो गया। तो एक दिन में मैं सुबह सुबह 4 बजे में उठते, क्योंकि प्रभु का दासों को मतलब उन लोग को खाना बना के भेजना। तो मैं किचन में जाके ऐसे कुकर पकड़ा, तो मेरा कुकर मेरे हाथ से फिर भी नीचे गिरा। तो मैं प्रभु के दास से बोला, आप आज मत जाना है इन लोग के साथ, उन लोग से कुछ भी नहीं बोलना, उन लोग से आप सेवगाई के लिए भेज करके मुझे थोड़ा हॉस्पिटल तक जाना है। तो फिर हम किसी से कुछ नहीं बोला, हमें कुछ कार्य है करके हम लोग सीधे हॉस्पिटल में गया। डॉक्टर से जो बात है बोला, तो डॉक्टर हमें दवाई दे दिया। इसके पहले मैं झांसी के बारे में बताते तो डॉक्टर लोग सबको सर्टिफिकेट है, लेकिन सही तरीका में ट्रीटमेंट करना किसी को नहीं आता है। इसके पहले शुरुआत में ये जो तकलीफ शुरू हुआ, तो मैं एक डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन वगैरह करवा के बोला, आपको कुछ दिक्कत नहीं, बोल के स्लीपिंग पिल्स, ज्यादा मेंटल डिप्रेशन के लिए स्लीपिंग पिल्स मेरे दे दिया। वो कहा कि मैं खूब सोते रहते, मुझे काम कुछ सही में कार्य कर नहीं पाते। मैं देख लिया तो मेंटल डिप्रेशन के लिए दवाई दिया है। तो उन लोगों को ट्रीटमेंट कैसे करना नहीं आता है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने बोला कुछ दिक्कत नहीं है, तो हम ध्यान नहीं किए, लेकिन मेरा तकलीफ बढ़ते रहा। आखिर में हम दूसरे एक डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर ने पेन किलर दे दिया, लेकिन मेरा दर्द कम नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने बोला, आप एक काम करो, एमआरआई कर दो। तो एमआरआई करके इसका फिल्म हमको हमारे पास मिल गया। तो वो डॉक्टर को दिखाते समय डॉक्टर ने मेरे पति से बोला, आप एक काम करो, कल आप अकेले आइए, इनको मत लेके आना। तो हमको पता है थोड़ा गड़बड़ है। तो मैंने उनसे बोला, डॉक्टर जी ऐसे कुछ भी नहीं है, जो बात है तो आप सीधे बोलो, हमको टेंशन नहीं, क्योंकि हम एक जिंदा परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तो जो कुछ होगा हम सुनेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत है, आप दोनों मिलकर कल आइए करके हमसे बोला। तो अगले दिन में हम दोनों मिलकर फिर भी गया। तो डॉक्टर ने बोला,
आपको ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, वो कर्विको मेडुलरी एपेंडाइमोम ऐसे एक नाम बोला है। तो वो ये ट्यूमर हमारे ये मेडुलरी जंक्शन में है, तो सिर से ये ऊपर से लेकर मेरा स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्टिंग तक ये ट्यूमर स्प्रेड हो गया है। मेडुलरी जंक्शन में पूरा हमारा नस किधर होता है, इकट्ठा होता है मेडुलरी जंक्शन में पूरा ट्यूमर स्प्रेड हो गया। तो डॉक्टर ने बोला अभी एक काम करो, इसका इधर ट्रीटमेंट करना मुश्किल बात है, क्योंकि इधर ट्रीटमेंट करते तो नहीं बचेगा वो। तो इसलिए आप एक काम करो, अगर केरला में जाओ, नहीं तो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में आप जाना है करके मुझसे बता दिया। तो मैंने डॉक्टर से बोला ठीक है हम करेंगे करके बोला। तो मैंने बोला आप पेन किलर थोड़े मुझे अभी कुछ दिन के लिए दे दीजिए करके मैंने लेके घर पर आ गया। मैंने बस जी से बोला आप ये बात अभी किसी से मत बोलना, क्योंकि अभी 2 हफ्ते और भी बाकी है सेवागाई खत्म करने के लिए। अगर मैं बीमारी करके उस समय बोलूं तो वो लोग क्या करेगा, इस सेवागाई को बंद करके अपने अपने रास्ता में जाएगा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप अभी किसी से मत बोलना, जो कार्य मैं पहले किया वो आगे भी मैं करूंगा, लेकिन मेरे बीमारी के द्वारा सेवगाई बंद नहीं होना है। तो हमने फिर आके कमरा में आकर हम घुटने टेके प्रार्थना की, प्रभु आप क्रूस उड़ाते समय भी आपके पीछे आने वाले लोगों को आप आश्वास दिया, उन लोगों को आंसू देकर उसको शांति का वचन बोला है, तो उसमें से 1% हिम्मत मुझे देना है, क्योंकि मेरा बीमारी के कारण किसी के सामने रोने के लिए मुझे कभी मौका नहीं देना करके मैं प्रार्थना किया। मैं सच में बता रहा हूँ, कभी कभी किसी के सामने मैं रोया नहीं है, लेकिन अभी मैं रोती हूँ क्योंकि प्रभु मुझे कितना संभाला है, वो स्मरण करके मैं अभी रोती हूँ। लेकिन उस समय मैं बता एक भी बार मैं रोना प्रभु मौका नहीं दिया है। मैं प्रार्थना, हम दोनों मिलकर हाथ मिला के प्रार्थना किया है। तो प्रभु, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस समय से मेरा दर्द किधर गया मुझे नहीं पता है। 2 हफ्ते तक मैं फिर भी ये 30 लोग के लिए इतना बड़ा बड़ा बर्तन में खाना बना के उड़ाते समय कभी कभी दर्द लगेगा, लेकिन उस समय मैंने बोलेगा प्रभु अपनी क्रूस उड़ाने से मैं चंगा हो गया, वो वजह मैं दोहराते रहा। तो प्रभु मुझे उस समय शांति देगा, दर्द में कम होते हैं। तो ऐसे 2 हफ्ते हो गया, प्रभु का दास लोग सभी लोग अच्छी से 1 महीने का सेवकाई करके वो लोग निकलने के बाद हम लोग अगले दिन में दिल्ली में हॉस्पिटल में गया। तो उधर जाते समय डॉक्टर ने फिर भी उधर का प्रोसेस ऐसा है, फिर भी पूरा जांच वगैरह दोबारा करवा दिया दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में मैं गया था। तो डॉक्टर पूरा दोबारा जांच करवा दिया। तो डॉक्टर ने हमें दोनों को फिर भी बुलाया। तो डॉक्टर मेरे पति से बोला भैया आप एक काम करो, आप अभी सर्जरी नहीं करना है, आप लोग अपने घर पर वापस जाइए। तो ये सुनते समय हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि एक डॉक्टर ने बोला तुरंत सर्जरी करना, एक डॉक्टर बोला अभी सर्जरी नहीं करना है। तो फिर डॉक्टर यही बात आगे बोला है, अगर अपनी पत्नी को अभी सर्जरी करती करेगा तो वो आपको नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अपनी पत्नी चलते हैं फिरते हैं, बच्चे के लिए अच्छी माँ है, काम करते रहते हैं। लेकिन अगर इसका सर्जरी अभी करेगा तो वो लकवा पूरा कोमा स्टेज में जाएगा, नहीं तो ये दोनों में एक चीज पक्का है। तो इसलिए काम करो, जाके जाके इसका पैर लकवा हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। ऐसा है ये ट्यूमर का सिम्टम्स। तो पूरा शरीर पूरा बॉडी लकवा होने के बाद आप आइए, तब हमको सर्जरी करेंगे, क्योंकि ऐसे पूरा शरीर लकवा में मतलब पैरालाइज में लेटने वाले एक व्यक्ति तुरंत मरते तो भी आप लोग को थोड़ा दुख में थोड़ा कमजोर हो जाएगा, इसलिए आप इसको सर्जरी नहीं करना। लेकिन मेरा दर्द मेरा पति रोज देख रहा है, तो उसने बोला है नहीं डॉक्टर साहब आप जो कार्य एडमिट इसको एडमिट करने के लिए जो कार्य आप करिए, क्योंकि हमको जो कार्य करने के लिए हमने निर्णय लिया है। तो डॉक्टर बोले ठीक है आपको हिम्मत है तो हम करेंगे। फिर डॉक्टर 2 लोगों को हमें दिखा दिए, मेरे सेम केस 2 लोग को दिखा, उसमें एक व्यक्ति उधर एडमिट था, सालों से वो ऐसे कोमा स्टेज में पड़ा है, वेंटिलेटर ये होल करके गर्दन में एक होल बना के वेंटिलेटर लगा के पड़ा है। तो बोला आपके पत्नी को भी ये सेम कंडीशन आएगा। लेकिन हमने ठीक है करके बता दिया। तो एम्स में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है,
लेकिन उधर भी प्रभु कुछ लोगों को, हमारे लिए कुछ बहन लोग को इस्तेमाल किया है। 2 दिन में हमारा एडमिशन उधर हो गया। एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, लेकिन मेरा पीछे जो लोग आए उन लोग का सर्जरी हो गया, मेरा बाद में आने वाले लोग को भी हो गया, लेकिन मुझे कुछ नहीं कर रहा है वो लोग। तो आखिरी में मेरे पति जाके उधर का डॉक्टर से बात करते समय डॉक्टर ने बोला, सर जी आपका पत्नी का हमको नहीं कर सकते, एकदम एचओडी के द्वारा ही सर्जरी होगा, तो उससे बात करना है। तो एचओडी का जाके हम कर दिया। फिर उस समय डॉक्टर आशीष सूरी नाम है उसका नाम। तो उससे बात करते समय डॉक्टर ने बोला, बाकी लोगों का सर्जरी करने के लिए हमको 1-2 घंटे से हो सकते हैं, मतलब ट्यूमर रिमूव करना, काट काट कर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपकी पत्नी का ट्यूमर है ये नर्वस में, मतलब मेडुलरी जंक्शन में है, तो पूरा नस है, नस में पूरा फेल है, मतलब स्प्रेड हो गया है। तो ये आसानी से नहीं निकाल सकते, एक वेन कट गया तो वो चले जाएगा। तो उनको बाकी लोगों के जैसे उनको नहीं कर सकता है। तो एक दिन पूरा मुझे सर्जरी के लिए चाहिए, और साधारण डॉक्टरों से भी ये नहीं कर पाते, तो मेन मेन डॉक्टर्स के द्वारा ही होगा। इसलिए आपको ऐसे पत्नी को रखा, इससे ज्यादा वो वापस मिलेगा वो भी पक्का नहीं, कितना दिन तक वो जिंदा रहेगा उतना तक जीने के लिए ऐसे छोड़ा है मुझे। फिर आखिरी में वो लोग डेट फिक्स कर दिया, नवंबर 2018 नवंबर 17 को मेरा डेट फिक्स कर दिया। तो मैं उस समय में भी मैं हंस के चलते, क्योंकि मुझे थोड़ी भी टेंशन नहीं था। तो डॉक्टर लोग तो मुझे मिलने के लिए ज्यादा लोग, मतलब विश्वासी लोग ज्यादा लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए। आते समय वो लोग क्या करते हैं, अगल बगल में ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब। लेकिन वो लोग क्या करेगा, जो भक्ति लोग वो ट्रैक्ट लेगा, लेकिन लेने के बाद वो जाने के बाद क्या करेगा, ऐसे करके फेंकते हैं। तो मैं ये देखा है, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं बोला है। फिर भी डॉक्टर एक दिन आके हमसे, मेरे पति से बोला, आप अभी सर्जरी के लिए जा रहा है, लेकिन लगभग 6 महीने तक आपका पत्नी आईसीयू में रहना पड़ेगा। तो ये पक्का है, सर्जरी के बाद वेंटिलेटर डालना पड़ेगा। तो वेंटिलेटर लगभग 3 महीने तक रहना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा। ये 3 महीने के अंदर ठीक है तो वो हटा सकते हैं, अगर ठीक नहीं होगा है तो फिर जीवन भर ये छेद करके वेंटिलेटर में रहना पड़ेगा। फिर ये मेडुलरी जंक्शन में है ट्यूमर, तो इसलिए कभी 100% ये ट्यूमर नहीं निकाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 60 नहीं तो 80% निकाल सकते हैं, बाकी उधर रहेगा क्योंकि नस में, तो पूरा नहीं निकाल सकते। तो जो बाकी उधर बचेगा वो भी स्प्रेड होगा, तो हर साल में वो सर्जरी लगातार करना पड़ेगा। तो वो कर दिया, ऐसे बता दिया। तो बोला आप आर्थिक रूप से भी ऐसे तैयारी करके रहना, क्योंकि महीने तक वेंटिलेटर में रहना थोड़ा खर्चा होगा, तो इसका भी तैयारी करना है, डॉक्टर ने बोला। तो ठीक है। फिर भी कल सर्जरी है, तो 2 दिन के पहले डॉक्टर ने वो मलयाली नर्स से बोला, उनके बच्चे लोग को लेके आओ, उनको मिला दो, क्योंकि डॉक्टर लोग को भी थोड़ी भी आशा नहीं था मैं बच जाएगा। तो डॉक्टर की बात के अनुसार डॉक्टर बच्चे लोग को लेकर मुझसे मिला दिया। तो कल ऑपरेशन है, मैं रात में सोते समय जूनियर डॉक्टर आके मुझे बुलाया, आप सो गए? तो मैंने बोला नहीं सोया। आपको कुछ खाने का मन है तो आप कुछ ले लो, खरीद खा लो। तो मैंने बोला कुछ खाने का मन मुझे नहीं है। तो मैं ऐसे हंस के सबसे बातें करते हैं, मैं बोलती प्रभु मुझे छुड़ाएगा, प्रभु मुझे छुड़ाएगा। लेकिन डॉक्टर बोल रहे मैं मैं नहीं बचेगा, लेकिन मैं बोल रहे प्रभु मुझे सहायता करेगा। सच में मुझे देखते समय लोग हंसते हैं। लेकिन नवंबर 18 को सुबह में मुझे थिएटर में लेके गया है। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरा सर्जरी हुआ था। जैसे डॉक्टर लोगों ने बोला वैसे मैं वेंटिलेटर में मुझे लेके गया, वेंटिलेटर में डाल दिया। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ,
ज्यादा लोग मेरे लिए प्रार्थना किए। जो लोग को जानकारी मिल रहा है वो लोग ऐसे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करके करके ज्यादा लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। तो उस समय जैसे डॉक्टर लोग बोला वैसे वेंटिलेटर में डाल दिए, लेकिन लोग प्रार्थना करना खत्म नहीं किए। वो लोग फिर भी मेरे लिए प्रार्थना किया। तीसरे दिन में वेंटिलेटर से बाहर हटाने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। डॉक्टर बोला कम से कम 3 महीना, ये तो जीवन भर बोला, लेकिन 3 दिन में वेंटिलेटर से हटा दिया। फिर भी मैं उधर बैठ करके मैंने आईसीयू में बैठ करके मैं ऐसे पानी पीते समय वो जो डॉक्टर ने मेरे सर्जरी किया, डॉक्टर आशीष सूरी, वो आके उसका जूनियर डॉक्टर से यही बोला, ये औरत, ये लेडी, इनकी मेडिटेशन से वो बच गया है। एक डॉक्टर बोल रहा है हमारा सर्जरी के द्वारा नहीं, इनका मेडिटेशन नहीं तो इनका प्रेयर के द्वारा वो इतनी जल्दी रिकवरी हो गया करके वो बता दिया। देख लो, हमारे जीवन में जो कुछ कार्य होगा, केवल हम हमें हमें अकेला नहीं, देखने वाले लोग भी प्रभु की महिमा करने जैसे प्रभु बदल करते। जो लोग मुझे प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए हो जाता है। डॉक्टर ने बोला इनकी प्रार्थना के द्वारा मैं जल्दी रिकवर हो गया। तो ऐसे 1 हफ्ते के अंदर मैं वार्ड में आ गया। डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक आईसीयू में रहना, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मैं मेन आईसीयू से मैं नॉर्मल आईसीयू में आ गया। तो इसके बाद ऐसे मेरा गर्दन इधर एक ट्यूब डाल के दवाई वगैरह लेते हैं, ये हटाते समय उससे ब्लड फ्लूइड मेरे लंग्स में भर गया। उस समय तक मैं ठीक था, लेकिन उस दिन से मेरा लंग्स में फ्लूइड भर के मेरा तबीयत ज्यादा खराब हो गए। मुझे बात नहीं कर पाते, श्वास नहीं मिलते हैं, हाथ ऐसे हिलते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं आ गया। तो फिर डॉक्टर को भी टेंशन हो गया, क्योंकि 1 हफ्ते तक मैं इतने रिकवरी हो गया, लेकिन 1 हफ्ते में मैं एकदम चेंज हो गया मेरा स्थिति। तो डॉक्टर फिर एक्सरे वगैरह करते समय 80% ब्लड फ्लूइड मेरे लंग्स में भरा है। तो डॉक्टर बोला ये वो ऐसे इंजेक्ट करके निकालना, इसका सर्जरी दोबारा करना पड़ेगा। फिर भी लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो एक दिन में एक्सरे कर दिया, वही सेम कंडीशन है। दूसरे दिन में भी कर दिया, सेम कंडीशन। तो तीसरे दिन में डॉक्टर ने बोला आज भी आप जाके एक्सरे कर दो, फिर हमको डेट फिक्स कर देंगे। तीसरे दिन में जाके एक्सरे कर दिया, वो फ्लूइड उधर है नहीं, थोड़ी सी फ्लूइड बचा है, बाकी फ्लूइड किधर गया किसी को नहीं पता है। वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर अभी भी जिंदा है। हम सोचेगा, इंसान बोलेंगे असंभव है, असंभव है, लेकिन प्रभु बता रहा है मेरे लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। फिर भी डॉक्टर बोला, फिर भी स्कैन एमआरआई कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कुछ अभी 100% वो निकाल नहीं सकता है। लेकिन स्कैन करते समय एक भी ट्यूमर का, एक भी थोड़ी भी मेरे सिर पर बाकी नहीं है। ये वो एमआरआई करने वाला डॉक्टर पूछ रहा है ये कौन सी डॉक्टर ये सर्जरी किया, इतना नीट एंड क्लीन किसने किया है। तो हमको नहीं बता सकते, प्रभु ने हमारे लिए कहा है, प्रभु वो डॉक्टर के द्वारा हमें सहायता किया है। तो बोला 100% ट्यूमर उधर से निकाल दिया है। फिर भी वो ट्यूमर निकाल के बायोप्सी में भेज दिया। तो बायोप्सी का रिपोर्ट आते समय इसमें लेबल इंडेक्स बोलते हैं वो ज्यादा है। तो उसका मतलब है 6 महीने में वो ट्यूमर दोबारा आएगा, फिर मैं उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी 6 साल होने वाला है, अभी तक प्रभु मुझे संभाल कर रखा है। हालेलुया। जो कार्य प्रभु कर रहा है हमेशा के लिए है, क्योंकि अभी तक मेरा समय नहीं हुआ है, और भी गवाही बताने के लिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है। हालेलुया। तो ऐसे अनुभव ज्यादा है। तो फिर भी सर्जरी हो गया, मुझे चलना नहीं आता है, क्योंकि बच्चे जैसे हो गया। मुझे मेरे पति हाथ पकड़ेगा तो मैं चलेगा, नहीं तो मुझे आगे नहीं चलना नहीं आता है। तो डॉक्टर बोले लगभग 1.5 साल तक ऐसी कंडीशन होगा, क्योंकि कोई साथ में हमेशा होना चाहिए, अगर इसको नहीं छोड़ना है। लेकिन 1.5 महीने के अंदर मैं गांव गांव में जाके गवाही बोलने के लिए प्रभु मुझे ताकत कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है। दूसरों के हमें देखने वाले, प्रभु ने बोला दलदल से प्रभु ने खींच करके चट्टान पर खड़े कर दिया, वो देख करके वो प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। तो मुझे देखने वाले लोग, मैं बिना बोल करके बोलो प्रभु को महिमा कर रहा है। इससे ज्यादा अनुभव से प्रभु मुझे चलाया है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे लोग को भी इधर आते समय एक दिन में
बड़ा वाला बेटा ऐसे पीलिया की बीमारी से वो हो गया। तो लड़का लोग हमसे ज्यादा हमको नहीं पता है। पीलिया हो गई, ब्लड जैसे इसको यूरिन पास हो, मतलब यूरिन निकलना शुरू कर दिया। डॉक्टर के पास वो लेके चले गए। डॉक्टर बोला वो नहीं बचेगा। लेकिन उस समय भी हम प्रभु के सागर में, हमको बैठने के लिए और दूसरा जगह है नहीं। हम बैठ के प्रार्थना कर दिया। वो नहीं बचेगा करके बोला है, तो हमने प्रभु से बोले, प्रभु आपने हमारे लिए हुए पहले संतान है, आप अनेक विपत्ति से उसको बचाए हैं, तो अभी भी बचाना है करके हम बता दिया। क्योंकि हम हमारे पापा मम्मी लोग को बात को अनसुनी करके हमारी इच्छा से हम इधर आया है, तो बच्चे लोग को कुछ हो गया तो प्रभु का नाम को बुरा हो जाएगा। लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ा है। डॉक्टर बोला नहीं बचेगा, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया। तो जब बच्चे ऐसे उसको इधर आते समय टीबी आ गया। तो इधर गांव गांव में हर हर एक घर पर टीबी पेशेंट लोग होते हैं। हमको हमारे बच्चे को उधर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन उस अवस्था में भी प्रभु उसको बचाया है। इसके बाद में एक दिन हमको प्रभु ने मेरे मन में एक योजना दी है, मेरे बड़ा वाला बेटा के लिए प्रार्थना करना करके। तो हम 3 दिन उपवास ले लिया। तीसरे दिन में मुझे एक कॉल आया। मेरे बेटे भोपाल में पढ़ाई कर रहे थे उस समय। तो वो बाथरूम में गिरा है, सिर लग गया, वोमिटिंग करना शुरू कर। हमको पता है गिरने के बाद, सिर लगने के बाद वोमिटिंग कर रहे हैं तो ये मुश्किल की बात है। तो मैंने प्रभु से, प्रभु आपने मुझे जगह में याद दिलाया, मैं प्रार्थना किया। तो ऐसा किए तो मेरे बच्चे को बचाना है, उसको एमआरआई करने के लिए लेके गया। तो प्रभु से मैं प्रार्थना किया। उस समय के अंदर 1-2 घंटे में प्रभु एकदम उसको ठीक कर दिया। वोमिटिंग सब कुछ प्रभु ने उसको उस अवस्था में से बचा के रखा। एक दूसरे दिन में मेरे तीनों बच्चे लोग गाड़ी में जाते समय एक गाड़ी दूसरे ऑटो से आके उसको धक्का, तीनों रोड पर गिरा है। तो हम नहीं सोचा, सभी लोग सोचा तीनों खत्म हो गई। लेकिन प्रभु उस अवस्था में से भी हमारे बच्चे लोग को हर एक विपत्ति से बचा कर, ऐसे अनुभव ज्यादा है। तो मेरा कहना इतना है, हमारा प्रभु अभी भी जिंदा है। हमारे लिए प्रभु याद करते हैं, हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, हमें संभाल के रखा है। लोग बोले असंभव की बात है, हमको पता है रोमियो का पिता मत्ती का सुसमाचार में ऐसे एक वजह 7 अध्याय इसका 25 वचन में इसी प्रकार लिखा है, और मैं बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। क्योंकि अब आंधियां आने दो, मैं बस बरसने दो, पानी आने दो, लेकिन हमारा नींव चट्टान पर है। तो कितना समस्या आते रहे तो भी गिरने के लिए प्रभु कभी मौका नहीं देगा, क्योंकि ऐसे लिखा है। और हम जानते हैं कि जो लोग प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। तो हम प्रभु पर है, तो हम प्रभु से बुलाए हुए लोग हैं, तो हमारे जिंदगी में होने वाले सभी बातों भलाई के लिए उत्पन्न करने के लिए हमें प्रभु सहायता करेगा। तो वो परमेश्वर अभी आगे भी हमें चलाएगा। तो हम इतना समय गवाही बोलने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया है। प्रभु के दास को भी, हम इतना समय सुनने वाले हर एक भाई बहनों को भी हम धन्यवाद करते हैं। और अभी हमको प्रार्थना करके हमारा ये बात को समाप्त करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमें को भी अपने संगति में आते प्रभु, हालेलुया, आप अभी तक संभाला है, सहायता किया है प्रभु। जो बातें हम प्रभु आपसे प्रेम करने वाले की जिंदगी में जो बातें होते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है प्रभु। आप कई अनुभव से, हम अनुभवों के द्वारा वो बातें हमें अभी तक, हालेलुया, स्मरण दिला है प्रभु। अभी तक हमें चला है प्रभु, उस वचन के अनुसार आगे भी बढ़ने के लिए हमें सहायता करना। कुछ भी बात आपको असंभव नहीं है। आप हमें चलाने वाला परमेश्वर है, आप हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। फिर भी आप पर भरोसा करके, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करना। जो लोग हमें सुना है प्रभु, उनका जीवन में हले बीमारी का अवस्था है, तो तकलीफ है, तो समस्या है, तो रुकावटें है, तो हालेलुया, हर एक अवस्था से आप बचा दीजिए प्रभु। आप हमें बचाए हैं तो उन लोगों को भी बचा दीजिए। हर विषय अपने हाथ में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। का दास को भी परिवार से अपने हाथ में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। अब सहायता करना, फिर भी अपनी इच्छा कैसे आगे बढ़ने के लिए मैं सहायता करना, हर विषय अपने हाथ में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो और ग्रहण करे, आमीन। और आप लोगों के जीवन में कुछ प्रार्थना विषय है तो
जो नंबर इसमें दिया गया है उस नंबर पर आपको बात कर सकते हैं। प्रभु सबको बहुत दिल से आशीष करे।